देखते हुए जिला कलेक्टर ने स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की और बारिश के बाद निचली बस्तियों में पानी भर गया। तो वहीं आपको बता दें कि देर रात को बासनी इंडस्ट्री एरिया में सड़क धंसने से 2 ट्रक फंस गए। बारिश के बाद शहर के भीतरी इलाकों में तिनके की तरह बहती हुई कारें दिखी है। तो वहीं आपको बता दें कि मथुरा दास माथुर अस्पताल में भी पानी भर गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नर रवि दत्त गौड़, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता पूरे इलाके की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जोधपुर की तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गाड़ी बहती हुई नजर आ रही है। कल देर रात से शुरू हुई बारिश अभी तक जारी है और जोधपुर की तस्वीरें कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बारिश से आपको बता दें कि अस्पताल में जहां एक और पानी भर गया है तो वही सड़क के हालात किस तरह के हैं वो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जालौर के रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में मौसम ने करवट ली है। सुबह 4 बजे से ही तेज बारिश का दौर लगातार जारी है और आपको बता दें 49 mm बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं रानीवाड़ा शहर में पानी निकासी नहीं होने से मेन बाजार में 2-2 फीट तक पानी भर गया है और कई दुकानों में पानी भर गया। आपको बता दें जिससे व्यापारियों को काफी समय से समस्या झेलनी पड़ रही है और कई जनप्रतिनिधि आए हैं और कई जनप्रतिनिधि चले भी गए, लेकिन रानीवाड़ा शहर में पानी निकासी का कोई भी समाधान नहीं किया गया, जिसका खामियाजा लोगों को झेलना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में बाड़मेर शहर नाले की निकासी नहीं होने से लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। विभाग को बार बार अवगत करवाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और यहां से लोगों का घर से बाहर निकलना भी, चलना और रहना तक दुश्वार हो चुका है। इसको लेकर लोगों में भारी रोष है। बाड़मेर शहर की आधी आबादी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। तो वहीं आपको बता दें कि जाट कॉलोनी, सेंट पॉल स्कूल, राजीव नगर के रहवासी मकान बारिश के बाद शहर के नालों के गंदे पानी से चारों ओर से घिर चुके हैं और सड़कों पर 2-2 फीट गंदा पानी जमा होने से स्थानीय लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। रूपारा में जाट कॉलोनी और भार्गव कॉलोनी में ये गंदे नाले का पानी भर गया। बरसाती नाला ओवरफ्लो हो गए और आगे से ब्लॉकेज कर दिया गया है। इसकी कोई स्थायी निकासी नहीं है। हमने कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिया मगर इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम आहत होकर के आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और कलेक्टर महोदय से हमारा यही निवेदन है कि इसकी पानी की स्थायी निकासी की जाए और लोगों को सुलभ जिंदगी जीने दी जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर के खाजूवाला में चल रहा बारिश का सिलसिला अब लोगों के लिए आफत बनता जा रहा है। हालात इतने विकट हो गए हैं कि घरों में पानी भर जाने से ग्रामीणों को खुले आसमान में रहना पड़ रहा है, लेकिन पालिका प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। गुस्साए ग्रामीणों ने देर रात पालिका के आगे प्रदर्शन किया और लोगों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका द्वारा आजाद कॉलोनी और वार्ड में न 1-2 में लगातार हो रही बारिश से भरने वाले पानी से निजात नहीं दिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 1 और 2 आजाद कॉलोनी के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लारले शनिवार को मैं आयो जब मैंने कोई सुनाई कौन करी मारी आधा 8 दिन गया कोई सुनाई को नहीं। अब मैं आयो जब मैं फिर फोन करो सरपंच ने तो कोई मारी सुनाई को नहीं। मांग मारी पानी बंद करवाने की मांग है। हर मकान पड़े है हमारा सारा का, बाहर पड़े सामान सारा को, कोई मिंदर में बैठे हुए, कोई कट्ठे धर्मशाला में बैठे हुए, कोई कट्ठे बैठे हुए। आधा 8 दिन क्या बैठे हैं। प्रतापगढ़ में बीते 3 दिनों से हो रही लगातार बरसात से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। कभी रिमझिम और कभी तेज बरसात से लोगों को गर्मी और उमस से निजात मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि नदी नालों में भी पानी की भरपूर आवक हो रही है। बीते 24 घंटों में जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक 45 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई और जिले में औसत 34% बरसात हो चुकी है। आज सुबह से ही शहर समेत जिले भर में मूसलाधार बरसात का दौर जारी है और जिले में बीते 3 दिनों से लगातार बरसात का दौर जारी है। जिले के 1 दर्जन बांधों में पानी की आवक बढ़ने लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि 31 मीटर भराव क्षमता वाले जाखम बांध का जलस्तर 24 मीटर तक जा पहुंचा है। लगातार जारी बरसात से जहां पर लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो दूसरी ओर सड़कों पर पानी बहने से यातायात भी प्रभावित हुआ है।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बूंदी के केशोरायपाटन से है, जहां क्षेत्र में लगातार हो रही बरसात और कोटा बैराज से 11 गेट खोलकर गए। आपको बता दें, खोलकर की गई पानी की निकासी के चलते चंबल नदी उफान पर है, जिसके चलते रोटेदा मंडावरा के बीच बनी चंबल नदी की पुलिया जलमग्न हो गई है, जिसके चलते स्टेट हाईवे 37A रोटेदा मंडावरा मार्ग बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से कोटा बूंदी का संपर्क कट गया है। तो वहीं आपको बता दें कि बीती रात से पुलिया जलमग्न है और पुलिया पर करीब 3 से 4 फीट की चादर चलने से पुलिया से आवागमन बाधित हो रहा है। पुलिया पर पानी के बढ़ते जलस्तर को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि नदी के किनारे स्थित प्राचीन चंबलेश्वर महादेव का मंदिर भी उफान के चलते जलमग्न हो गया है। और बारिश को लेके कोटा से हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए आपको कोटा की तस्वीरें दिखाते हैं। हिमांशु, कोटा से किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? बारिश से कितनी लोगों को निजात मिला है? किस तरह से वहां पर जो सड़कें हैं उनका क्या हाल बताया जा रहा है? देखिए, बीते 2 दिन से लगातार बारिश का दौर चल रहा था और इसके बाद में न केवल कोटा बल्कि आसपास के इलाकों में जो बारिश है वो आफत बन गई। न केवल चंबल नदी उफान पर आ गई बल्कि कोटा के जो निचले इलाके हैं वो जलमग्न होने लगे। कोटा की कई जो बस्तियां हैं वो पानी में डूबती हुई नजर आई, बल्कि शहर का जो पॉश इलाकों में से एक जवाहर नगर, उसमें भी लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया। फिलहाल तस्वीरें कोटा के चंबल नदी की हम दिखाएंगे, लेकिन इन सब के साथ में आपको बता दें कि आज बादल जरूर छाए हैं, मौसम विभाग की तरफ से हैवी रेन का अलर्ट है, लेकिन इन सब के साथ में अगर बात करें तो फिलहाल कल शाम से जो बारिश का दौर है वो थमा हुआ है। तस्वीर की अगर बात करें तो कहा जा सकता है कि कोटा कल चंबल नदी से वाटर डिस्चार्ज हो रहा था। बड़ी तादाद में जो जलराशि है वो चंबल नदी से छोड़ी जा रही थी। 11 गेट खोल करके करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम कोटा के RAC ग्राउंड से दिखा रहे हैं, जहां पर जो है वो अभी भी 5 गेट खोल करके फिलहाल जो वाटर डिस्चार्ज है वो कोटा बैराज से चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए कोटा के RAC ग्राउंड के चंबल नदी के तट से। यहाँ पर जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर एक अभ्यास जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, SDRF के जो जवान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, RAC के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम वो चीज़ें जो रेस्क्यू में काम में ली जाती हैं, जिनकी मदद से रेस्क्यू किए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से बारिश का दौर चलता है तो जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो ये पूरी वो टीम जो रेस्क्यू ऑपरेशन को बखूबी जो है वो अंजाम देती है। फिलहाल जो ऑफिसर मेरे साथ में, मैं उनसे बात करूँगा। सर, किस तरह का जो एक्सरसाइज है वो आज किया जा रहा है, किस तरह की कोशिश है और क्या क्या यहाँ आज होने वाला है? हमारे SP साहब हैं श्री पंकज कुमार गुप्ता साहब, वो टीम को मोटिवेट करने के लिए राजस्थान में सभी क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। और प्रथम चरण में वो कोटा पधारे हैं। SP साहब श्री राजकुमार जी गुप्ता हमारे कमांडेंट हैं। वो जवान जो हमारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने में हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए साहब राजस्थान के दौरे पर निकले हैं। इसके प्रथम चरण में सबसे पहले वो कोटा पधारे। आज की जो एक्सरसाइज है सर, वो क्या यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्या क्या यहाँ पर वाटर एक्सरसाइज होंगी? हम लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, आम जनता के को, कि SDRF उनकी सुरक्षा के लिए पूर्ण तैयार है। कुछ उपकरण हमने इस वर्ष पहली बार खरीदे हैं, तो उन उपकरणों को हम यहाँ दिखाएंगे। जनता जब इन चीज़ों को देखती है तो उनका आत्मविश्वास में वृद्धि होती है कि कोई बल है, कोई ऐसा संगठन है जो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात है। सर, चंबल नदी पर हम थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप आगे आए और वो जो हम फिलहाल देख रहे थे एक वाटर जो वाईफाई से आई थिंक रिमोट के जरिए आप जैसे ऑपरेट कर रहे थे, उसे थोड़ा सा मूव करवा करके दिखाएं और इसके बारे में बताएं कि ये किस तरह से मददगार होता है जब बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। तो लाइव बॉय को चलाना एक बार देखिए आप, ये आ रहा है जो SDRF की ये पूरी टीम। और ये सर, इसके बारे में बताइए क्या है डिवाइस? इस डिवाइस का नाम है लाइव बॉय। हमने राजस्थान SDRF के लिए इसको पहली बार खरीदा है और हमारे देखिए इसका नाम है लाइव बॉय। चंबल नदी में इसे डाला गया है और देखिए किस तरह से ये विदाउट ऑटोमेटिकली ये रन करता है। सर, इसके बारे में बताएं किस तरह से ये वर्क करता है और किस तरह से लोगों की जिंदगी बचाता है। ये उपकरण लाइव बॉय है। हमारी नज़रों के सामने कोई व्यक्ति यदि डूब रहा है, उस स्थिति में ये बहुत कारगर है। हमारा जवान जो तैर के जाता है उसकी एक निश्चित लिमिट होती है, निश्चित सीमा होती है।
ये लाइफ बॉय लगभग 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी में चलती है। अगर हमारी नज़रों के सामने कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके पास इसको रिमोट द्वारा भेजेंगे और अगर वो इसे पकड़ लेगा, अगर वो उसको पकड़ लेगा तो ये मशीन उसको लेके वापस किनारे पे आ जाएगी। अगर 4-5 व्यक्ति भी हैं तो 4-5 व्यक्ति इसको पकड़ लेंगे तो वो उन 5 व्यक्तियों को डूबने नहीं देगी। ये पहली बार ही कोटा जो एसडीआरएफ का बेड़ा है उसमें पहली बार पहुंचा है। कोटा ही नहीं, पूरे राजस्थान में पहली बार खरीद हुई है। इसका उपयोग अब पहली बार वो खरीदी इस बार हुई है और पहली बार अब इसका उपयोग होगा। तो देखिए एक प्रैक्टिकल हमने दिखाया, ये लाइफ बॉय है। मोटे तौर पर इसकी जो स्पीड है वो भी बहुत तेज है, क्योंकि जब आप रेस्क्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में जो शख्स पानी की गहराई में फंसा हुआ है उस तक ये पहुंचेगा और पहुंच करके उसे चंद सेकंड में बाहर लेकर के सुरक्षित बाहर निकालेगा। तो इस तरह के कई उपकरण हैं जिनका डेमो फिलहाल चंबल नदी में देखने को मिलेगा, चंबल नदी के तट पर देखने को मिलेगा। और फिलहाल तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ये तमाम वो जाबाज जब हालात विकट होते हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं और मोटे तौर पर क्योंकि जब बारिश के समय में इस तरह के जो खतरे हैं वो बढ़ जाते हैं, अलग अलग जगह पर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, कई लोग फंस जाते हैं, उन सबको रेस्क्यू करने का जो काम है वो ये टीम करती है। और फिलहाल ये तस्वीरें हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चंबल नदी में कुछ देर बाद जो रेस्क्यू जो अभ्यास है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये तस्वीरें जी राजस्थान पर कोटा आरएसी ग्राउंड के चंबल नदी के तट से हम पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल हिमांशु, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और इसी बीच दर्शकों को बता दें कि जयपुर से हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वहीं उदयपुर से हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदयपुर चलते हैं। पहले अविनाश, आपका रुख करना चाहूंगी, उदयपुर की तस्वीरें किस तरह की सामने आ रही है, कितनी बारिश वहां पर हुई है और किस तरह की परेशानियां? जी देखिए, बारिश ने उदयपुर में बीते 1 दशक से भी ज़्यादा समय का रिकॉर्ड तोड़ा है और सामान्य से करीब 36% बारिश जो है वो अधिक हुई है। लेकिन स्थितियां पूरी तरह से काबू में है। कोई जलभराव जैसी समस्या कहें वो उदयपुर में अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन अगर बात यहाँ के झीलों की करें तो लगातार कैचमेंट एरिया में जो बारिश हो रही है उसके चलते झीलों में पानी की आवक जो है वो जारी है। उदयपुर के जो फतेह सागर झील है उसको भरने के जो मुख्य स्रोत है छोटा मदार और बड़ा मदार, करीब 50 साल बाद पहली बार हुआ है कि जब जुलाई माह में ये दोनों तालाब लबालब होकर छलके हो। और यही कारण है कि फतेह सागर जो कि 13 फीट भराव क्षमता की झील है उसमें लगभग 10 फीट का पानी पहुंच चुका है, जल स्तर 10 फीट तक पहुंच चुका है। और कुछ दिन बाद में 28 तारीख को हरियाली अमावस्या का मेला शुरू होने वाला है। और करीब 1.5 दशक बाद ऐसा मौका आया है कि जब हरियाली अमावस्या के दिन फतेह सागर का जल स्तर जो है वो 10 फीट से ऊपर आएगा। पिछोला झील की बात करें तो सिसारमा नदी से लगातार पिछोला झील में पानी की आवक जारी है और इसके चलते लगातार झील का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है और यहाँ की झीलें हैं फिर से अपनी खूबसूरती पर लौट रही है। झील के किनारे जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वहाँ आप देखेंगे तो नज़ारा किसी हिल स्टेशन की तरह दिखाई देगा। बादलों ने जो है पहाड़ियों के ऊपर अपना डेरा डाल रखा है। हरियाली की चादर जो है वो यहाँ की अरावली पहाड़ियों ने ओढ़ रही है। तो कहा जा सकता है कि खुशहाली का प्रतीक बारिश को कहा जा सकता है। और ये बारिश जो है वो लेक सिटी का श्रृंगार कर रही है। यहाँ की झीलें लबालब हो रही है और साथ ही अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो हरियाली चादर ओढ़े हुए यहाँ पर नजर आ रही है। बारिश का दौर अगर की बात करें तो अभी कुछ समय से रुका हुआ है, लेकिन पूरी रात मध्यम से तेज बारिश चली थी और आम जनजीवन लगातार हो रही बारिश से प्रभावित जरूर हुआ है। लेकिन जो बारिश का दौर चल रहा है वो कहीं ना कहीं खुशियाँ लेके आया है। बात अगर आदिवासी इलाकों की करें तो जिले के तमाम छोटे बड़े तालाब जलाशय जो है वो लबालब होकर छलक गए हैं। जाडोल इलाके का सोमकागर बांध जो है करीब 45 फीट भराव क्षमता वाला है वो लबालब होकर छलक चुका है। तो कहा जा सकता है कि सावन महीने में ही करीब 1 दशक बाद ऐसा मौका आया होगा कि जब सावन मास में ही अधिकांश जलाशय जो है वो लबालब होकर छलक गए हैं और अभी लंबा बारिश का सीजन जो है वो आना बाकी है। हालांकि जयसमंद झील जो कि मानव निर्मित एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है उसमें पानी की आवक अब शुरू होगी, उसको भरने का इंतजार है। साथ ही साथ उदय सागर जो कि उदयपुर शहर से सटा हुआ तालाब है, बड़ा तालाब है, उसमें पानी की आवक अब शुरू होगी। हालांकि अब तक इन 2 बड़े जलाशयों में पानी की आवक नहीं हुई है, लेकिन अब तक जो बारिश हुई है उसको अगर देखा जाए तो इस बारिश ने 10 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है उदयपुर में। जी
जी बिल्कुल अविनाश, बने रहिएगा आप हमारे साथ। जयपुर का भी और इसी बीच जोधपुर से हमारे संवाददाता अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आपका रुख करना चाहेंगे, जोधपुर से जो तस्वीरें आई थी वो वाकई में खौफनाक थी। अब कैसे हालात है जोधपुर के, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? ऐसी नज़ारा वो वैसे के वैसा है जैसा कल शाम को हुआ था और आज सुबह से जब 4 बजे से जब बारिश चली थी। इस वक्त हमें जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए रेल की पटरियाँ तमाम डूब चुकी है। रेल की पटरियों के साथ साथ बात करेंगे जोधपुर शहर की कच्ची बस्तियाँ और जो कॉलोनियाँ हैं, चाहे बात करें अगर जो निम्बा निम्बड़ी क्षेत्र है, चाहे भदवासिया, खेतानाड़ी, पाल रोड, हाउसिंग बोर्ड, बासनी इंडस्ट्री एरिया, तमाम जगहों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और यह जल भराव की स्थिति ऐसी हो रखी है, हालांकि नगर निगम प्रशासन ने जो है जेसीबी और मड पंप भेजे हैं, लेकिन वो भी वहाँ सक्सेस नहीं हो पा रहे। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता खुद है जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के साथ साथ दिशा निर्देश दे रहे हैं। देर रात की अगर बात करें तो जिस तरह से हमने कहा था कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, रात को बारिश के साथ ही जिस तरह से बासनी इंडस्ट्री एरिया में 2 ट्रक फंस गए थे, रात भर पुलिस मशक्कत करती रही और उसको देर रात को उन ट्रकों को बाहर निकालवाया गया, लेकिन निगम प्रशासन वहाँ मौजूद नहीं था। पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन शहर के हालात चारों तरफ, जिस तरफ भी जाएंगे वहाँ पानी ही पानी दिखाई देगा। शहर के भीतरी इलाके की बात करेंगे तो आपने देखा होगा दृश्यों में किस तरह से कारें तक बह गई थी, और ये कारें बहने का मतलब ये था कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरसात कितनी तेज़ वेग से आई होगी और पानी कितना स्पीड से बह रहा होगा। इसके अलावा आयुषी बात करेंगे, जो जिला कलेक्टर से हमने जो कुछ देर पहले बात की थी तो उस बात के साथ उन्होंने कहा था कि हम लोगों ने पूरी टीम लगा रखी है और टीम है जो जगह जगह एरिया में जेसीबी और मड पंप के सहारे पानी निकालने का प्रयास कर रही है। शहर के भीतरी इलाके में एक मकान की पॉल की दीवार गिर गई थी, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई थी, लेकिन ये दीवार इसलिए टूटी थी बताया जा रहा है पड़ोसियों ने और मकान मालिक बताया सुबह बिजली की तेज गर्जना जो हुई थी उसी के साथ वो दीवार ढह गई थी। नागौर गेट इलाके में है जो दीवार ढह गई है। और बात करें जगह जगह जिस तरह से जल भराव की स्थिति है, प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ज़रूरी हो तो ही घरों के बाहर निकले, क्योंकि कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गड्ढा है सड़क में या नई सड़क है। और दूसरा, जिस तरह से रेल की पटरियाँ जो हमने दिखाई है, इस रेल की पटरी के अनुसार रेलवे के अनुसार 4-4 घंटे ट्रेन लेट चल रही है। ये तो हालात है जोधपुर शहर के आयुषी। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो बाप क्षेत्र में ज़बरदस्त बारिश हुई है, वहाँ बाढ़ के हालात बने हैं और बाढ़ के हालात के साथ साथ जिस तरह से जो है कह सकते हैं कि वहाँ जो पुल बनाए गए थे प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत, उस पुल को तोड़कर पानी को बाहर निकालना पड़ा और जो पानी निकालने के बाद में ग्रामीणों को कुछ राहत मिली। लेकिन कह सकते हैं जोधपुर ज़िले में अच्छी बारिश हुई है और मानसून की करीब 116 मिलीमीटर बारिश रात तक दर्ज की गई थी। आज सुबह के अब दर्ज आंकड़े आएंगे, लेकिन कह सकते हैं लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश ने जोधपुर शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सड़कें जाम हैं, ट्रैफिक में जो लोग फंसे हुए उनको निकलने में जो है 1 से 2 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन पूरा है, पुलिस, सबसे बड़ी बात यह है कि इस आपदा में जिस तरह के हालात बने हैं, पुलिस है जो लोगों को, ये देखिए ट्रेन जो आ रही है, आयुष्य में दिखाना चाहूँगा, ट्रेन की स्पीड भी बिल्कुल स्लो हो चुकी है। कारण उसका यही है कि जिस तरह से जो पानी है वो पटरियों पे भरा है और ट्रेन ड्राइवर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और ये कारण आप देखिए बिल्कुल स्लो स्पीड में ट्रेन आ रही है। कह सकते हैं शहर के अंदर जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, जो मैं बताना चाह रहा था, उसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। देर रात तक एडीसीपी चैन सिंह महिचा जो ट्रैफिक है वो लगातार शहर में घूम रहे थे। पुलिस कमिश्नर खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री का गृह नगर होने के कारण प्रशासन रात से लेकर सुबह तक अभी तक भी शहर के अलग अलग क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं और लोगों को जो जहाँ जल भराव की समस्याओं के फ़ोन आ रहे हैं उनको वहाँ से पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। आयुषी जी बिल्कुल, अरुण हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप। और अब रुक कर लेते हैं ललित का, जो कि जयपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदेश की राजधानी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ललित, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितनी बारिश वहाँ पर हुई है और क्या वहाँ पर भी जल भराव की स्थिति और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल आयुषी, आपको बता दें कि सावन की शुरुआत चाहे 15 दिन पहले हो गई थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो बारिश का दौर चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसने वास्तव में लोगों को सुकून दिया है। पूरे प्रदेश में इस समय सावन की झड़ी लगी हुई है। इस समय अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में इस समय तक औसत से
तकरीबन 37% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। यानी कि राजस्थान में जो झमाझम बारिश का दौर है वह जारी है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा, जोधपुर, पाली, चित्तौड़गढ़ में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 33 जिलों में 40 स्थानों पर इस दौरान जहां भारी बारिश दर्ज की गई तो वहीं 16 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज़्यादा बीते 24 घंटों में 198 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ के 7 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है, यानी कि तकरीबन 150 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर के मौजमाबाद में बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा 98 mm बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में भी बीती रात काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। कई ऐसे हिस्से थे जहाँ जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। इसके साथ ही जो बारिश का दौर है वह लगातार जारी है। मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले 4 दिनों तक प्रदेश में इसी प्रकार बारिश का दौर चलने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, भीलवाड़ा, अजमेर सहित आसपास के हिस्सों में मौसम विभाग ने इस दौरान भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। यानी कि आयुषी, मानसून इस बार लोगों को जमकर भिगो रहा है। 1 जून से अब तक अगर मानसून सीजन की अगर बात की जाए, वाटर रिसोर्सेज स्टेशंस की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक औसत से तकरीबन 38% ज़्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। बीकानेर संभाग में इस दौरान सबसे ज़्यादा 97% से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। यानी कि जो संभाग अब तक बारिश के लिए तरसता था वो संभाग इस समय बारिश से पूरी तरीके से तरबतर हो रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी हिमांशु ने बताया और अविनाश और अरुण ने बताया कि किस प्रकार उदयपुर, कोटा और जोधपुर में भारी बारिश का दौर जारी है। कोटा में बीते 2 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी था तो वहीं जोधपुर में भी भारी बारिश का दौर जारी है। जोधपुर के 7 स्थानों पर अति भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए प्रदेश के 31 स्थानों पर 100 mm से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। यानी कि प्रदेश के करीब सभी हिस्सों में इस समय बारिश का दौर जारी है और ये बारिश का दौर अगले 4 दिनों तक इसी प्रकार चलने की पूरी संभावना है। जी आयुषी। जी बिल्कुल, ललित बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से हिमांशु आपका रुख करना चाहूंगी। कोटा से जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई, चंबल नदी में जो वहां पर मॉक ड्रिल की जा रही है और जो डिवाइस वहां पर आपने दिखाया जिसके बारे में आपके साथ जो अधिकारी मौजूद थे वो भी बात कर रहे थे, लाइव बॉय, कितनी मात्रा में ये डिवाइसेस कोटा ने लिए हैं और किस तरह से अब उसका उपयोग किया जाएगा? क्या वो डिवाइसेस इसी मानसून में उपयोग में लेने के लिए सही हैं?